अरे की कवना सवतिया के राजा जी हो। हम तो आज तक जातिवाद गईले नहीं की और काहे कि कलाकार के कोनो जात ना हो। एल्बम बा हमरा पगली बनौला 10 लाख व्यूअर 1 करोड़ व्यूअर बा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा चैनल तेजा ब्लॉगर्स में स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोजपुरी के गायक और बहुत ही बड़े सुपरस्टार मनीष सिंह। आइए भैया साहब को मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं भैया से। सबके प्रणाम। हम आप सबके घर के लड़का भतीजा छोट भाई मनीष सिंह सबके प्रणाम करते हैं। और हमारे भाई लोग आ जाएगा शुभम जी और रवि जी और शुभम जी, इनका लोग का एगो चैनल खुलल बा तेजा ब्लॉगर्स। तो सब भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करी और हमारा के जे भी जानेला चाहेला जे हमारा के सुनेला उनका हम अतने अनुरोध करते नहीं कि भाई के चैनल के सब सब्सक्राइब करी और बहुत ज़्यादा प्यार दें। भैया आपसे हमारा पहला क्वेश्चन रही कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना हिट गाना देनी, इतना सारा काम करनी, आपके एक्सपीरियंस कैसन रहा? देखिए, एक्सपीरियंस के बाद रवि जी हम ही कहो कि भोजपुरी जब हमने के बाद उनके माटी बा उनके भोजपुरी से जुड़ल बन जा, भोजपुरी के आगाही ले जा। और हम आज तक नहीं कि हम मैंने रफ नहीं गईले रफ गईले बने, लेकिन अब हमारे यह मैंने मन से भीतर के श्रद्धा से जो भी हमारा बोला मन में ये सोचे हम साफ सुथरा गाएँ और साफ सुथरा गा के जौन करे क्या है कि जौन गीत हम गाइला हमारे भाइयों बहन सुनेली। और हमारा यह मन में कामना रहेगा लोग से भी जे भी स्टार बा चाहे जे भी बा कि साफ सुथरा गीत गावे और मतलब ऐसा गीत गावे कि मैंने कि लोगों घर के लोग सुन सके, हमारे घर के लोग सुन सके। आ जरा के सुनला के बाद एगो अलग प्रकार के आनंद आवत हो फिर के मैंने हमने के संगीत कह सके जा। आजकल के गीत के लोग सब समझ सकते हैं कि गीत का होता है। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता कि गीत संगीत करे के चाहिए। और भोजपुरी जगत में रवि जी ये का नाम है कि दुनिया के चक्कर भोजपुरी संगीत बहुत थोड़ा सा गर्त में जा चुकल बा, लेकिन हमनी के ऊपर ध्यान नहीं देवे के। हमनी के बस अपन काम करे के बा, गावे के बा, बजावे के बा, सबके एंटरटेन करे के बा और आनंद ले। तो भैया जैसे कि आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में आप इतना दिन से बानी और भोजपुरी इंडस्ट्री आज आप हेरिकॉर्ड म्यूजिक वर्ल्ड में अब 3 साल के एग्रीमेंट से काम कर रहे बानी, आपके 1.5-2 साल हो भी गई बा और आप इतना अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में कर रहे बानी। भोजपुरी इंडस्ट्री आपके इतना सब देला से आप मैरिज भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार मनीषा सिंह के साथ कहीं, तो आप ये जो रफ गाना आवेला या जो जातिवाद पे गाना आवेला एक बारे में क्या कहल चाह? देखिए भैया, हम तो आज तक जातिवाद गईले नहीं की और काहे कि कलाकार के कोनो जात ना होखेला, कलाकार के कोनो पहले नंबर कलाकार के कोनो आकार ना होखेला। कलाकार ऐसा चीज होले कि अगर मान ली कि मुस्लिम कह जाए के बाद तो का ऐसा बात थोड़ा मुस्लिम कह जाए तो हम कहे खाना ना खाए चाहे मुस्लिम वाला गाना गाए, ऐसा कोनो बात नहीं है। आदमी जहाँ जाला जौना प्रकार के जाला जैसा कलाकार के कोनो आकार ना होला हमारे हिसाब से, जहाँ जैसा स्थिति परिस्थिति होके चाहिए कलाकार के वैसे ढल जाए के चाहिए। और हम जातिवाद ना गाइला ना जातिवाद के खराब रहिला। हम कास्ट के राजपूत हैं लेकिन हम सब जात के सम्मान करीला, इज्जत दिला और हम सब गाइला और एक ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अच्छा भैया, जो भी नया कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहा बा और जो भी मतलब कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहा बा ओकर बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए रवि जी कहे यही बात कि पहले तो हमने रोज सीखे के बाद सब कोनो दिन नहीं हमने के हमनियों को भी जाने की स्टार्ट करते हैं। ठीक बा, हमारे 4 साल 5 साल इंडस्ट्री में हो गई, लेकिन हमने के रोज सीखे नहीं जा, रोज कुछ करे नहीं जा, रोज कुछ सोचे नहीं कि कुछ नया करे जाए, कुछ मतलब अलग हो गया, कुछ अलग काम कर जाए। लेकिन नया कलाकार तो हमहू बानी, लेकिन जो नयका पीढ़ी आवता वो लोग आवता तो सोचा था कि ये गीत गाई कुछ हो के हम हिट हो जाए, जातिवाद गा दी, गंदा गा दी, गंदा वीडियो कर दी, हमको सौ हिट हो जाए। हम यह कहब कि बस कोई भी काम करे से पहले अपन इज्जत प्रतिष्ठा अपन पर परिवार के एक बार देख ली, उसके बाद कोनो काम होगा भोजपुरी में करी, अश्लीलता गाई चाहे कुछ भी करें। तो हम कहब कि नया कलाकार लोग चाहे हम भी बने आज से और वह चैनल के माध्यम से मैं कहब कि आज के बाद अगर हमारा कुछ गीत वल्गर भी होगी तो अगर हम रिलीज ना करब, हमारा हर एक गीत अच्छा नहीं आई और सुने लो गए। नया कलाकार लोग से ये कहब कि भाई तुम लोग अच्छा गीत गाओ लो और अच्छा करो लो।
अच्छा भैया, जैसे कि हमने के भोजपुरी सुने वाला और जाने वाला लगभग 40 से 50 करोड़ आदमी बाटे, फिर भी भोजपुरी के इतना सम्मान काहे ना मिल पावेला? जैसे दूसर आदमी स्टेट में जाला या दूसर जगह जाला, भोजपुरी का इतना सम्मान काहे नहीं मिलत? आखिर ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आखिर अभी तक का कमियां रह गई बा? मतलब हमने के विचार करे के पड़ी। हाँ, हम लोग बता देना चाहते हैं। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि हमने के भोजपुरी के व्यूअर नहीं थे। और गाना दिखाई 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन जाता है मुझे, 700 मिलियन रितेश पांडे जी के हेलो कौन जाता है। लेकिन इससे हमने के भोजपुरी के लोग थोड़ा सा नीचे देखा था कि हमने के भोजपुरी में हर एक वल्गर कहाँ नहीं है, वल्गर हिंदी में नहीं है। हिंदी रोवा वल्गर खोल के देखिए, हिंदी में तो मैंने ऐसा वल्गर रोवा कि मैंने रोवा कोई नहीं सकता। लेकिन हमने के वो में दिखावा जरा लुका छुपा के, लेकिन हमने के बाद होगी हर एक चीज़ खुलिया में दिखा देगी। अगर कोनो चीज़ को फोकस करेगा बा तो गलत, जैसे कैमरा भैया मान लीजिए शुभम जी वाली कैमरा चलाते हैं, तो अगर हमारे वल्गर दिखावे कोई नहीं तो ऐसा कैमरा कर दिए वल्गर हम लोग के लगे। सब कैमरा का कमाल होला। और में हिंदी में होला कि के तरीका से अपन शूट कर जाला। भोजपुरी में वल्गर बोल के वल्गर अब सपोर्टेड करो वाला के भीतर रख ले। मान लीजिए सपोर्ट कोनो अंग दिखावे तो इतना फोकस कर लिए बार बार वो गंदा लगे। ऐसे कहब कि ये समय भोजपुरी के थोड़ा सा लोग गलत तरीका से देखेला, लेकिन हमने अब भोजपुरी सुधार हो गई पहले से। वल्गर गाना कम होता, अच्छा वीडियो होता, बजट में वीडियो होता, तो धीरे धीरे सब सुधार हो जाए, अच्छा हो जाए। या आप थोड़ा अपना स्ट्रगल के बारे में बता दी कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आज अपना खोलिए बनी, तो कितना मेहनत खोलिए बनी कि आप इस स्थान पर बनी? देखिए रवि जी, स्थान तक कोई कहना होला कि भोजपुरी इंडस्ट्री है और वही में मैंने छोटा मोटा हम लोग कलाकार बने। और लोग हम बता देना चाहते हैं कि हमारा घर में ना पहले कोई गायक रहे ना नायक रहे। हम एगो एकदम मिडिल क्लास फैमिली के लड़का है, मैंने कि जेकर घर के पूरा खर्चा बर्चा देख रेख अपन मैंने हमारा घर पे हमार मम्मी पापा, हमारे 2 भाई और हम 5 लोग का पूरा परिवार के खर्चा हमारा देने पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही हमारा वो दिन याद बा कि जब हम गावे स्टार्ट करी तो सपोर्ट में हमारे स्टार्टिंग में मम्मी दे दी। पापा हमारा के मैंने कहते रहे कि तारा गावे के नहीं कि तारा पढ़ लिख के कुछ काम करेगा, लेकिन फिर भी पापा के हम बहुत तो ये भइल कि पापा कुछ दिन तक रुष्ट हमसे रहे, लेकिन गावे लगे तो अच्छा लगे लगल। स्टेज हमारे पापा देख ले तो खुश हो गए। फिर वो दिन हमारा याद बा कि जब पहल का हम गईनी एल्बम गावे, तो एल्बम में हमारा पहल का एल्बम हमारा 1 महीना जखावल गई नया कलाकार जान के, नया रोज बुलावल जाता रहे, आइए यहाँ पे आइए यहाँ पे आइए। और घर से कर मिलत ना रहे, कैसे कैसे दोस्त संगतिया 2-2 रुपया 5-5 बटोर के वो पहल का एल्बम भई रहे। तो भैली कि उगरी उन्हीं के पैसा ना रहता तो हम स्टेशन पर 20 रुपया की चिमकी मिलत रहे, वो पे हम सुतत रहे, अभी ना खैले सूत जाते हैं। तो हमारा अभी भी याद बा। और ये फेक कहानी ना, हमारे साथ वो 2 दोस्त भी हमारा जो कि हमारा साथ है वो सुतत रहे हमसे। तो मैंने और बाद धीरे धीरे आदमी स्टेज कोई स्रोत ना रहे। मैंने 1 रुपया के हमारे पापा आज भी फार्मर है, घर में 2 छोट भाई तो कुछ करे लगो ना, कितना से पैसा मांगो। एक्चुअली बात तो स्टेज के पैसा बटोर के जुटा के परिवार भी चलावे के बाद में अपने बहू करे के रहे। तो कुछ कह के अच्छा आवाज रहे, माई के आशीर्वाद रहे कि आज मैंने हमारे के 5 लोग चिन्हेला, तो अपना बल पे चिन्हेला, अपना मैंने मेहनत के बल पे चिन्हेला। अच्छा भैया, आपके जैसे कि आप इतना अचीव करी, तो आपके फेवरेट कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में? शुरू से ही हम एक कलाकार के फॉलो करते हैं, 1 से 2 कलाकार के फॉलो करते हैं। आज भी उनके हम गीत गाइला हिंदी में। उदित नारायण जी के दूसरका में भोजपुरी में जगह के हम मैंने अपन गुरु मन में पवन सिंह जी और हमारे संगीत गुरु श्री कमलदास कुंवर जी, जगह से हम कुछ सीख लेनी, कुछ गाने के तरीका सीखनी, वीडियो देख के चाहे उनका गिरी जाके। और भैया जैसे कि आप शुरू में जब कलाकार रही, जब वीडियो शूट होते रहे तो दूर से कलाकार आदमी हीरोइन आवेला, तो उस समय आपके क्वेश्चन फील होता है जब अदर पर्सन के आप जब आदमी जब डायरेक्टर कहते रहे कि बॉडी टच करी या और भी एक्स्ट्रा ओकरे कोई क्वेश्चन फील रहे हैं? देखिए हम बात बता दें, सबसे पहले कि जब हमारा पहले का वीडियो शूट होके गई तो हम बहुत खुश रहे ना, वाला भीतर से खुशी बहुत मैंने
मैंने आज हमारा वीडियो शूट होने वाला बा। कंपनी की तरफ से गई रही तो कंपनी 50 वीडियो लेके गई रही, तो वहाँ बहुत एक अलग प्रकार की खुशी रहे। रहल बात टच के, तब आज भी हमारा जैसे कि सामने वाला के बॉडी टच करे हमारा शर्म आवेला, लेकिन फिर दिमाग में आवेला कब कि तो हमारा काम हुआ, ये गलत ना आई, वो प्रोफेशनल जो अगला बंदा वो प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनल, ये हमारा काम हो। लेकिन फिर भी हम उतने लिमिट में काम करेंगे जहाँ तक मैंने हमारा पूरा परिवार, हमारा समाज देख सके। और भैया आप जैसे कि